नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि अब बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अब तमाम कवायदें तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और उसी कड़ी में कहा जा रहा है कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब एक बड़ी प्लानिंग कर ली है और उस प्लानिंग की शुरुआत होली के बाद से ही शुरू हो जाएगी। आखिर क्या कुछ करने वाले हैं होली के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अब इसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। उधर देखिए, दूसरी तरफ एनडीए खेमे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा है कि देखिए किस तरीके से एनडीए की बैठकें हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे हैं और 2025 फिर से नीतीश, ये नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी महागठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर के कहा जा रहा है कि होली के बाद एक बड़े खेल की शुरुआत वो करने जा रहे हैं और सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर तेजस्वी यादव क्या करने वाले हैं होली को लेकर के, होली के बाद। क्योंकि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव से पहले और होली से पहले कहा जा रहा है, ठीक होली के बाद तेजस्वी यादव एक बड़ा प्लान की शुरुआत बड़े प्लान की शुरुआत वो करने वाले हैं। आखिर वो प्लान क्या है, वो चक्रव्यूह क्या है, वो तैयारी क्या है, इसको लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार में इन दिनों लगातार वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा भी कर रहे थे और उसकी समाप्ति के बाद कहा जा रहा है कि अब एक अलग ट्रैक, दूसरे ट्रैक पर तेजस्वी यादव काम करने वाले हैं। यानी कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव की बड़ी कह सकते हैं रणनीति है और उसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां कार्यकर्ता संवाद यात्रा था, तो दूसरी तरफ अब होली के बाद जो प्लानिंग है, जो शुरुआत करने वाले हैं तेजस्वी यादव, उसको लेकर के बातें कही जा रही है। और राजनीतिक गलियारे में देखिए चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है कि क्या इस बार आरजेडी एक अलग चेंज के मूड में है, आरजेडी एक बदलाव के मूड में है। आरजेडी आखिर क्या सोच रही, तेजस्वी यादव की सोच क्या है इस बार की राजनीति को लेकर के, इस बार के चुनाव को लेकर के, और इसी को लेकर के देखिए बातचीत हो रही है। हाँ, ये बात और देखिए कि जिस तरह से राजनीति इस बार कार्यकर्ता संवाद यात्रा तेजस्वी यादव ने किया है, उसमें दो तीन बातें अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं आक्रामक हैं इस बार के चुनाव को लेकर के और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के वो बहुत आक्रामक हैं। अगर दो तीन मुद्दों को देखें, सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को लेकर के जो कोर वोटर महिलाएं अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुआ करते थे, उसमें एक बड़ी सेंधमारी तेजस्वी यादव ने कर ली। माय बहन मान योजना को लेकर के 2500 रुपये देने की बात तेजस्वी यादव ने की और उसका एक बड़ा तबका साथ भी जुड़ा। अलग अलग कार्यक्रम में देखेंगे कि महिलाएं उस कार्यक्रम का हिस्सा भी बनी और मुखर होकर के अपनी बात भी रखती रही। कई बार कई संगठनों में, कई कार्यक्रमों में जीविका दीदी की भी उपस्थिति रही और उन्होंने भी मुखर होकर के अपनी बात कही। और देखिए, एंटी कैम्पेंसी भी होता है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में सत्ता में रहे हैं, लगभग 20 साल होने जा रहा है। लेकिन अब इसका कहा जा रहा है कि देखिए, महिलाएं अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बातों को भी देख रही हैं कि आखिर तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं 2500 रुपये महिलाओं को देने को लेकर के, अब उसमें भी एक दम दिख रहा है। लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, महिलाएं चर्चा कर रही है कि आखिर तेजस्वी यादव अगर 2500 रुपये देते हैं तो फिर उस बातों में कितना दम है, और दोनों को टटोलने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को और तेजस्वी यादव के इस माय बहन मान योजना को लेकर के। लेकिन अब जबकि तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार के तमाम जिले में उन्होंने कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर लिया, लोगों से मिल लिया, अब कहा जा रहा है कि होली के बाद तेजस्वी यादव बड़ी बैठक करेंगे और वहाँ पर समीक्षा भी करेंगे कि आखिर हमने कहाँ गया, किन किन लोगों से मिला, क्या क्या बातें हुई और जो काम दिए गए विधानसभा, अलग अलग जो कार्यकर्ता है, उनके नेता हैं, जिस तरह से उन्होंने काम दिए, अब उस काम में क्या कुछ कड़ियाँ या उसको किन नेताओं ने अंजाम दिया, क्या कुछ ज़मीन पर चीज़ें हुई है, इसकी समीक्षा की जाएगी, बैठकें होगी, बातचीत होगी, अलग अलग विधानसभा के वर्कर से मिला जाएगा और फिर विधानसभा में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के फिर वहाँ पर चीज़ें बताई जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि होली के बाद बड़ी प्लानिंग और बड़ी रचना को लेकर के, बड़े चक्रव्यूह को लेकर के तेजस्वी यादव सामने आएंगे और देखना दिलचस्प होगा कि होली के बाद जो उनकी प्लानिंग है वो क्या कुछ तेजस्वी यादव उसमें करते हैं और बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के उनकी क्या सोच रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि होली के बाद तेजस्वी यादव बड़ी प्लानिंग करने वाले हैं।
बड़ी जो है बड़े चक्रव्यूह की रचना करने वाले हैं। अब क्या कुछ है उनकी प्लानिंग में, उनके पिटारे में, इसका इंतजार सबको है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।